नमस्कार, मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं चैनल दुनियादारी आइडिया फॉर लाइफ। दोस्तों, थंबनेल देख के आपको टॉपिक का तो पता चल ही गया होगा कि आप भी अपने गाड़ियों का टैक्स भरने के लिए आरटीओ और एजेंट्स के चक्कर काटते रहते हैं। तो आज से बंद कर दीजिए, क्योंकि आप घर बैठे ही आसानी से ऑनलाइन डिजिटल तरीके से अपने वाहनों का टैक्स भर सकते हैं। इससे आपके समय की भी बचत होगी और आपको कहीं पर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और ये बिल्कुल डिजिटल और सेफ है। वाहन टैक्स से रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, जिसे काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया था, लेकिन वो प्रोसेस ओल्ड हो चुका है। इसके लिए जो मैं आज प्रोसेस बताने वाला हूँ वो पूरा न्यू है, तो इसके कोई भी पार्ट को मिस मत करना, मैं स्टेप वाइज आपको बताऊंगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस वीडियो के साथ। सबसे पहले आपको चले जाना है डेस्कटॉप या मोबाइल के ब्राउजर में, और वहां पर टाइप कर लेना है वाहन 4.0 और इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपको जो सर्च में फर्स्ट ऑप्शन शो होगा, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है परिवहन वाहन 4.0 सिटीजन सर्विसेज। इस पर आपको क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने वाहन सिटीजन सर्विसेज की जो मेन वेबसाइट का पेज है वो खुलकर आ जाएगा। इसमें देखिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है चूज ऑप्शन टू अवेल सर्विसेज। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस भी गाड़ी का आपको टैक्स पे करना है उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको टाइप करना है। तो चलिए मैं रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर लेता हूँ। व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है स्टेट, उसके बाद सिलेक्ट करना है आरटीओ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ रजिस्टरिंग अथॉरिटी, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो वहां से रिमूव नहीं होगा, वो ऑलरेडी फीडेड हो चुका है। अब आपको सिलेक्ट करना है स्टेट। तो चलिए मैं स्टेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, जहाँ का रजिस्ट्रेशन है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको सिलेक्ट करना आरटीओ, जिस आरटीओ से ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। देखिए MH01 की रजिस्ट्रेशन है, तो जैसे मैंने MH1 डाला तो यहाँ पर शो हो रहा है मुंबई सेंट्रल MH1। इस पर मैं सिलेक्ट करूंगा और आगे बढ़ूंगा। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आरटीओ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको क्लिक करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ये लिखा हुआ आई एक्सेप्ट टू हैव द रीड प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स ऑफ सर्विसेज। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और नीचे देखिए ऑप्शन आ रहा है प्रोसीड का, इस पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद कुछ आरटीओ के मैसेजेस आएंगे, इसे आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो इग्नोर कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए प्रोसीड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए पहला ही ऑप्शन शो हो रहा है पे योर टैक्स, इस पर हमें क्लिक करना है और आगे बढ़ना। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर। तो चलिए मैं फिर से व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर लेता हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करने के बाद आपको पूछा जा रहा है चेसिस नंबर, लास्ट का जो 5 डिजिट है वो यहाँ पर आपको टाइप करना है, लास्ट 5 कैरेक्टर्स। तो चलिए मैं टाइप कर लेता हूँ। चेसिस का लास्ट 5 डिजिट टाइप करने के बाद नीचे देखिए ऑप्शन आ रहा है वेरीफाई डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए पहला ऑप्शन आ रहा है लेटेस्ट टैक्स डिटेल्स। इसमें जो आपने टैक्स फिल किया है, पेड किया है, वो आपको यहाँ पर शो होगा। अब जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है टैक्स डिटेल्स का। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है MV टैक्स और यहाँ पर टैक्स मोड। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने में देखिए आपको ऑप्शन आ रहे हैं ईयरली टैक्स का, क्वार्टरली टैक्स का, मंथली का, लाइफ टाइम का और बाय मंथली का। तो जो भी आपको इसमें फिल करना है, जो भी आपको पेड करना है, वो आप ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे क्वार्टरली टैक्स पेड करना, तो चलिए मैं यहाँ पर क्वार्टरली सिलेक्ट कर लेता हूँ। जब मैं क्वार्टरली ऑप्शन पे क्लिक कर लूंगा तो यहाँ पर देखिए आ रहा है टैक्स फ्रॉम टैक्स अप टू, मतलब कब से कब तक का आपको टैक्स पे करना है। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 1 मार्च 2025 से 31 मई 2025 तक यहाँ पर आपका टैक्स पेड करना है, क्योंकि इससे पहले के टैक्स आपके पेड हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्वार्टरली सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर वो पीरियड आ गया कि कब से कब तक का टैक्स पेड हो रहा है, और यहाँ पर टैक्स अमाउंट आ गया। टैक्स अमाउंट कितना है, 2352 रुपया। और यहाँ पे देखिए कोई भी पेनल्टी, सरचार्ज, रिपेड, इंटरेस्ट, अमाउंट 1, अमाउंट 2 कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो टैक्स है वो टाइम टू टाइम पेड हो रहा है। अगर
इन्होंने टैक्स डिले किया होता पेड करने में तो यहाँ पे पेनल्टी और सरचार्ज आपको शो होता था। तो देखिए जिसका मैं टैक्स पे कर रहा हूँ उसका कोई भी पेनल्टी नहीं है, तो जो टैक्स अमाउंट है वही इसे पेड करना है। तो चलिए मैं आगे प्रोसेस करता हूँ। यहाँ पर देखिए जब आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा पेमेंट का, इस पर आपको क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर वो डिटेल फिर से आ जाएगी कि आपका एमवी टैक्स है, मोटर व्हीकल का टैक्स है, टैक्स कब से कब तक का है, टैक्स अमाउंट और फाइनल टैक्स अमाउंट इतना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्लिक का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है आई हियर बाय कंफर्म दैट द अबाउ स्टेटेड डिटेल्स आर करेक्ट। मतलब जो मैं टैक्स यहाँ पर देख रहा हूँ वही मुझे पे करना है और मुझे करेक्ट लग रहा है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर फिर से आ रहा है ऑप्शन कंफर्म पेमेंट का। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। क्लिक करने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का एक नया ई वाहन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए पेमेंट गेटवे शो हो रहा है और यहाँ पर देखिए आपका अमाउंट शो हो रहा है और यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है सिलेक्ट पेमेंट गेटवे। तो चलिए जब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो आ रहा है SBI ई पे मल्टी बैंकिंग और दूसरा आ रहा है पे गवर्नमेंट NSDL। तो जहाँ से आपको पे करना है वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं SBI ई पे से मुझे पे करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। क्लिक करने का देखिए यहाँ पर कई सारे नॉर्म्स है RTO के, वो आप पढ़ सकते हैं, डिटेल्स है। अगर नहीं पढ़ना है तो नीचे देखिए आपको आ रहा है टिक करने के लिए, यहाँ पर टिक कीजिए। यहाँ पर भी वही लिखा हुआ आई हैव रीड ऑल द अबाउट डिस्क्लेमर्स आइटम्स, आई एग्री अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच एंड वुड लाइक टू प्रोसीड फर्दर। तो चलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टिक कर लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूंगा और आगे बढ़ूंगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने SBI ई पे का एक नया पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए आपको पेमेंट कैसे करना है उसके ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर देखिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, यहाँ पर आ रहा है इंटरनेट बैंकिंग, यहाँ पर आ रहा है UPI, पेटीएम, फोन पे, व्हाट्सअप। तो इसमें से आपको जिस भी ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है पेमेंट करने का ऑप्शन आप सिलेक्ट करके यहाँ पर उसके डिटेल्स डाल सकते हैं और यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा और आपका जो टैक्स का अमाउंट है वो सक्सेसफुली पे हो जाएगा। और पे होने के बाद देखिए दोस्तों इस तरह से आपको एक रिसिप्ट शो होगी, उसे आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं या आपके डेस्कटॉप या मोबाइल पे सेव कर सकते हैं या मेल पे रख सकते हैं। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना। फिर मिलूंगा ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय।